हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जोगिंद्र पाठशाला 42। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उसकी प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले टिक्नोमेट्री के मैं एक ही क्लास में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो पढ़नी होगी। ठीक है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्राइंगल बेस पे चलती है। ठीक है, उसके अंदर थीटा होता है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर तो सबसे पहले हम देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जी। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें जो थीटा होता है वो कितने का होता है? 90 अंश का होता है। यहाँ से जो कोण बी है, कोण बी का मान कितना है? 90 अंश है। ठीक है, जब ये 90 अंश का होता है तो इसमें एक प्रमेय लगती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। मतलब कि अगर हिंदी में बात करेंगे इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को अगर मैं यहाँ से के मान लूँ तो के स्क्वायर हो गया, इसको एल मान लूँ तो ये एल स्क्वायर हो गया, और इसको ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई बच्चों? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ठीक है, अब इसमें हमने बात की थी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, मतलब 6 फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों साइन थीटा की, उसके बाद बात करेंगे हम कॉस थीटा की, उसके बाद बात करेंगे हम टेन थीटा की, उसके बाद करेंगे हम कॉट थीटा की, उसके बाद बात करेंगे हम सेक थीटा की, उसके बाद बात करेंगे हम कोसेक थीटा की। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक शॉर्टकट से याद कराऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो इन अनुपात को याद करने के लिए, ठीक है, मैं आपको एक मतलब ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, आपको बस ये लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, आपको बस ये याद रखना है। एल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार हो गया, एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो देखो यहाँ से एल के ऊपर तो क्या मान लो? साइन मान लो, यहाँ से कॉस मान लो, यहाँ से टेन मान लो, टेन का यहाँ से कॉट मान लो, यहाँ से क्या मान लो? कॉट, और यहाँ से क्या मान लो? सेक मान लो, यहाँ से क्या मान लो? कोसेक। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंबट्टे कर्ण, लंबट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? लंबट्टे कर्ण। तो देखो बच्चों, यहाँ से मेरा लंब क्या है? BC, लंब मेरा BC है। ठीक है, और कर्ण क्या है मेरा? AC।
तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब, लंब लंब, और ये क्या मेरा आधार, ठीक है, लंब बट्टे कड़, AC क्या है मेरा कड़। ऐसे ही अगर हम cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़। आधार कितना है मेरा AB, और कड़ क्या है मेरा AC। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया तुम्हारा आधार बट्टे कड़, और tan थीटा बराबर क्या होता है BC, और बट्टे में आधार, आधार क्या है मेरा AB। तो ये तो मेरा लंब हो गया, ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया। अगर cot थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा हमें क्या, cot में tan का उल्टा हो जाता है, मतलब आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है मेरा AB, और ये हो गया मेरा BC, क्या AB का मतलब आधार बट्टे लंब। sec थीटा होता है, sec थीटा में क्या होता है कड़ बट्टे आधार। तो कड़ क्या है मेरा, कड़ क्या है बच्चों मेरा कड़ बट्टे आधार, तो कड़ मेरा AC है, ठीक है, और आधार कितना है मेरा AB। तो AC यहाँ से K हो गया, ये क्या हो गया मेरा A हो गया। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कड़ बट्टे लंब, कड़ बट्टे लंब। तो कड़ क्या है मेरा बच्चों AC है, और लंब क्या है बच्चों मेरा BC है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये AC का मान कितना हो गया K, और BC कितना हो गया मेरा, BC कितना हो गया मेरा P, BC कितना हो गया मेरा लंब, ठीक है। मतलब कि ये मेरा कड़ होता है, ये मेरा लंब होता है, और ये मेरा क्या होता है आधार होता है, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, ठीक है। तो ये तो मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गई, यूपी बोर्ड वालों के लिए हो गई, बिहार बोर्ड वालों के लिए। अगर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मतलब लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कड़ को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे ही आधार को क्या बोलते हैं बेस, आधार को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, और कड़ को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। ऐसे ही लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ऐसे ही आधार को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। कड़ को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, और आधार को क्या बोलते हैं बच्चों बेस बोलते हैं, और कड़ को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को क्या बोलते हैं पी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब कितने होते हैं 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये जरूरी नहीं है आप इनको याद करें, ठीक है, अगर आपको ये याद हो तो इनको हम आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखने होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलेज याद करने होंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है tan, लो पहले, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। यहीं से और फॉर्मूले देखो, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहीं से सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो आपको अगर ये तीन याद हो, आपको अगर ये तीन याद हो तो इन तीनों को हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इनको देखो बनाकर दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, एक बार और देख लो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़ या फिर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़ या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर बेस। cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा बराबर होता है कड़ बट्टे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस। cosec थीटा बराबर होता है कड़ बट्टे लंब बराबर हाइपोटेनियस और अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो आपके 1 2 3 4 5 6 छह फॉर्मूले तो ये हो गए, ठीक है। और बाकी की बात करते हैं हम। इसमें देखो 2 फॉर्मूले याद और कर लो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतने हो गए, ठीक है। अब देखो इन्हीं को मैं आपको मतलब कि इनको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपको ये इनको कैसे याद कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो तो देखो यहां से मैं अब इसको देखो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं। अब मुझे मतलब कॉट थीटा का मान चाहिए। मैं क्या जानता हूँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा की जो वैल्यू लिखा रही है मैंने क्या लिखा रही है वो पी अपॉन बी लिखा रही है, तो बी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया बी अपॉन पी हो गया, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो बट्टे में मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से बेस आधार बट्टे कड़, तो ये मेरा आधार हो गया, ये कड़ हो गया, कड़ मेरा ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कड़ बट्टे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा का मान मैंने कितना निकाला है लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़, कड़ मेरा ऊपर पहुंच जाएगा तो कड़ बट्टे लंब, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी इन फॉर्मूलेज को हम याद रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूलेज को समझना है, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, अब इसको रब करता हूं, ठीक है। अब देखो जो अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 3 सर्वसमिकाएं होती हैं जिनसे कि पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली सर्वसमिका कैसे होती है, ठीक है। देखो पहली सर्वसमिका को हम बना भी सकते हैं, जैसे कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने लिखाई थी आपको, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखाई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको क्या लिखाया था कि कड़ का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूंगा दोनों तरफ क्या करूंगा मैं के स्क्वायर से भाग दे दूंगा, दोनों ओर के स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ के स्क्वायर से क्या करने पर भाग देने पर, तो यहां से हो गया बच्चों एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो गया, यहां से हो गया जी प्लस हो गया मेरा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो गया, और यहां से के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एल अपॉन के का स्क्वायर नहीं लिख सकता, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन के का स्क्वायर नहीं लिख सकता, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं के से के कैंसिल तो 1, ठीक है।
अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी मैंने आपको लाल बट्टे कक्का पढ़ाया था, ठीक है। तो एल इस वाले टर्म्स पे क्या आता है, इस वाले टर्म्स पे क्या आता है, साइन साइन थीटा आता है। और इस वाले टर्म्स पे क्या आता है, इस वाले टर्म्स पे आता है कॉस थीटा। और इस वाले टर्म्स पे क्या आता है, टेन थीटा। आता है कि नहीं। तो देखो एल अपॉन के की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। इस पे स्क्वायर लगाया हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस अब आधार बट्टे कड़, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या ए अपॉन के की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, कॉस थीटा। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर 1। तो पहली आइडेंटिटीज क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटीज बन के तैयार हो गई। अब इसी से ही इसी के दो फॉर्मूले और होते हैं। अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अगर इस बार मैं कॉस स्क्वायर को ले जाऊं इधर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितने फॉर्मूले हो गए, दो। पहला फॉर्मूला मैंने ये हो गया, फिर इसी से मैंने ये बना दी और इसी से मैंने ये बना दी। तो ये पहली आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। इसको नोट करो। और ऐसे इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से बनकर आया, तो ऐसे ये फॉर्मूला बनकर आया। अब हमारी दो आइडेंटिटी और रह गई हैं, दो सर्व समीकरण और हो गई हैं, उनको और बनाना सिखाऊंगा तुम्हें वो कैसे बनती हैं, ठीक है। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भेजो जिनको उन्हें कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अब इसको रब करता हूँ। अब देखो अगली वाली देखो, अब देखो मैंने एक आइडेंटिटीज बना ली। अब दूसरी देखो, पहली आइडेंटिटीज से प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने प्रूव कर ली है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, ठीक है। दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, अगर मैं यहाँ पर भाग दूंगा बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर भाग दूंगा मैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बराबर में क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, ठीक है। बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 बचा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पर भी और भाग देंगे हम तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। तो देखो 1 अपॉन, मैंने भी आपको बताया था कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक आइडेंटिटी जिम्मे बन गई, ठीक है। बन गई कि नहीं। अब ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। अब देखो इस माइनस वाले को इधर ले जाओ, ठीक है। इतना तो हो ही गया, ठीक है। तो इसकी तीनों आइडेंटिटीज बन गई, ठीक है,
ठीक है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक आपकी ये हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से देखो मैंने सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया। अब मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान नहीं है, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और 1 को इधर लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो 1 माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी बन गई कि नहीं, तो कॉट और कोसेक की तीनों आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले बन गए, एक आइडेंटिटी ये गई, ये रही और ये रही, तीनों हमने बना ली कॉट और कोसेक वाली। अब हम बनाएंगे किसकी, अब हम बनाएंगे सेक की और टेन की। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको रब करूं तो अगली क्वांटिटीज की बात करते हैं। देखो अभी मैंने मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, अब अगली के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, तो दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है, जब देखो आप लोग जब क्लास देखते हो, वीडियो देखते हो, तो पेन कॉपी लेकर बैठा करें, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठा करें, उनको लिखा करें, जब चीजें समझ में आती हैं। ऐसे नहीं है कि वीडियो चल रही है स्क्रीन पर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, दोनों हम कॉस स्क्वायर थीटा से क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरा क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखो इसको सीधा करके लिख दूं तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो एक ये बन गई। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो यहाँ से क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस की कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। तो दूसरी क्वांटिटी जी बन गई। अब मैं देखो सेक स्क्वायर के बराबर ले लिया मैंने, और 1 के बराबर ले लिया, अब मैं 10 के बराबर ले लूँ, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और बराबर में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी जी हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे फॉर्मूले इसकी बात करते हैं। अब ठीक है, अब इसको मैं रफ करूं, देखो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल त्रिकोणमिति अनुपात तालिका। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात तालिका। ठीक है, अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी है, टेन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है।
ठीक है, आज तक तुमने मतलब इस टेबल को रटा होगा, ठीक है, कि cos 60 का मान क्या हो गया, sin 60 का मान होगा। आज मैं आपको वो टेबल बनाकर दिखाऊंगा और तुम्हें उस टेबल को किसी भी मान को तुम्हें किसी भी वैल्यू को तुम्हें रटना नहीं है, खाली केवल समझना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहां तो मैं थीटा मान लेता हूं, इधर मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। इधर मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, थीटा मान लेता हूं, और इधर तो मैं थीटा मान लेता हूं, इधर मतलब साइन, यहां ले लो साइन थीटा, ठीक है। फिर ले लो आप उसके बाद कॉस थीटा ले लो, फिर उसके बाद ले लो क्या, टेन थीटा ले लो, फिर उसके बाद ले लो क्या, कॉट थीटा ले लो, उसके बाद ले लो आप सेक थीटा ले लो, और उसके बाद ले लो आप कोसेक थीटा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे ही याद करनी है। तो यहां पर मैं थीटा की वैल्यू ले दूं, थीटा का मतलब कॉड एंगल, ठीक है, थीटा का मतलब क्या होता है, कॉड एंगल, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल कॉड। तो आपके सिलेबस में ध्यान से इतना रफ करो इसको, तो हमारे 6 हो गए। पहले देखो मैं अगर पहले थीटा की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ, फिर उसके बाद 30 अंश लेता हूँ, फिर उसके बाद 45 डिग्री लेता हूँ, 45 अंश लेता हूँ, फिर उसके बाद 60 लेता हूँ, फिर उसके बाद 90 लेता हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में बस 90 तक है, ये 180 तक भी होते हैं, मतलब 180 तक भी होते हैं, पर आपको 90 तक ही याद करना है, ठीक है। तो अब इसको पहले बना लो, ठीक है। तो देखो इस टेबल को याद करने के लिए, इस टेबल को याद करने के लिए तुम्हें पहले साइन की याद कर लो, बस किसकी याद कर लो, साइन की तो तुम्हें याद करनी है, फिर बाकी मैं तुमको बनाना सिखाऊंगा, मतलब कैसे बनाते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए इधर से उल्टे सारे, मतलब इधर से यहां से 1 से स्टार्ट करके इसमें लिख दो, 1 से स्टार्ट करके इसमें लिख दो। तो यहां से देखो मैंने 1 लिख दिया, यहां से √3/, यहां से मैंने √3/2 लिख दिया, यहाँ से तो 1/√2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 0, ठीक है। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, और साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, और साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अगर कॉस थीटा की बात करें हम, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, और कॉस 60 का मान 1/2 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब देखो इनको मुझे बनाना है, अब इतने मान तो मतलब याद कर लो तुम, या फिर साइन का याद कर लो। अब देखो इनको आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है।
बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मुझे टेन थीटा के मान चाहिए, तो मैं टेन थीटा बराबर क्या जानता हूं, मैं टेन थीटा बराबर जानता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या जानता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मैं जीरो की बात करता हूं पहले। तो मैंने यहां से टेन क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो मैं यहां पर साइन जीरो रखूंगा और कॉस जीरो रखूंगा। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू हो गई एक। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू हो गई एक। तो एक से किसी भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या में जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, जीरो आता है कि नहीं। तो टेन जीरो का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो मैंने टेन जीरो का मान निकाल लिया। अगर मैं टेन 30 का मान निकालूंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, मैं साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 का मान कितना निकाला है मैंने, एक बट्टे दो, और कॉस 30 का मान √3/2। इससे ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1/√3 हो गई कि नहीं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई बट्टे, कितनी हो गई बच्चे, 1/√3। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। अगर मैं अब कॉस 45 और टेन 45 की बात करूंगा, मैं टेन 45 की बात करूंगा, तो यहाँ से साइन 45 और बट्टे में कॉस 45। तो साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 हो गया, और ये 1/√2 हो गया। इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर ऐसे ही मैं टेन 60 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, टेन 60 की बात करूंगा, तो यहाँ से कितना हो गया, साइन 60 और कॉस 60। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2। इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा, √3। ठीक है, तो टेन 60 का मान कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टेन 90 की बात करता हूँ, टेन 90 की बात करता हूँ, तो साइन 90 मेरा ये हो गया और कॉस 90 मेरा ये हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और कॉस 90 का मान 0। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। तो टेन 90 का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट, नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, तो ऐसे हम टेन के बना सकते हैं। टेन के बन गए। ठीक है, अब देखो, अब कॉट के बनाने के लिए या तो इधर से उल्टी लिख दो, इधर वाले को यहां से उठाकर इसका मतलब उल्टा कर दो, इस वाली सीरीज का इधर से उल्टा कर दो, या फिर हम कॉट के फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब देखो कॉट के बनाना सिखाऊं तुम्हें। ठीक है, अब मुझे कॉट के बनाने हैं। देखो कॉट के कैसे बनाएंगे हम, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है। जी मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, तो मैं कॉट 0 की बात करूंगा तो 1/tan 0। ठीक है, और tan 0 की वैल्यू कितनी है मेरी, tan 0 की वैल्यू 0, तो 1/0, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर मैं कॉट 30 की बात करूंगा तो 1/tan 30 हो गया, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1/√3 होती है। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो गया, √3। तो tan 30 की कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। अगर मैं कॉट 45 की बात करूंगा बच्चों, तो 1/tan 45, और tan 45 की वैल्यू मैंने कितनी लगा रही है, 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अगर बच्चों मैं कॉट 60 की बात करूंगा तो 1/tan 60, और tan 60 का मान कितना है मेरा, tan 60 का मान कितना है, √3। तो यहाँ पर √3 लिख दूंगा, तो tan 60 का मान कितना हो गया, 1/√3। अगर बच्चों मैं कॉट 90 की बात करूंगा, कॉट 90 की बात करूंगा तो क्या हो गया, 1/tan 90। और tan 90 का मतलब, tan 90 की वैल्यू कितनी लिख रही है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का अगर किसी भी संख्या में आप भाग देते हो तो क्या आता है, 0। तो ऐसे हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इसका
उल्टा लिख दो। ऐसे ही मैं एक सेक और किसकी वैल्यू निकालूंगा, कोसेक की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका कैसे निकालेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना हो गया बच्चा। अब देखो सेक की बात करते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा में या देखो सेक थीटा में, सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है कि नहीं। तो बच्चों आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो मैं पहले सेक जीरो की बात करता हूँ, सेक जीरो की बात करता हूँ तो 1/cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं सेक 30 की बात करता हूँ तो 1/cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो जी ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/√3। तो cos 30 का मान कितना हो गया, 2/√3। अगर मैं cos 45 की बात, सेक 45 की बात करता हूँ तो ये कितना हो गया, cos 45 हो गया, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो गया ये, √2। तो सेक 45 कितना आ गया, √2 हो गया। अगर मैं सेक 60 की बात करता हूँ, सेक 60 की बात करता हूँ तो 1/cos 60, और cos 60 कितना होता है, 1/1/2 होता है, 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 2। तो ये कितना हो गया, 2 है। अगर मैं सेक 90 का मान, सेक 90 की बात करता हूँ तो 1 कितना हो गया, cos 90, और cos 90 कितने का मान होता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कितना हो गया, 1/0। अगर जीरो को किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फानाइट होता है। इन्फानाइट होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो कोसेक के लिखने के लिए या तो साइन थीटा का उल्टा कर दो, या फिर इसी को इधर से लिख दो। ठीक है, इसी को इधर से लिख लो। यहाँ पर इन्फानाइट आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखो इससे बना लो, कोसेक थीटा से बना लो, इसको कोसेक थीटा से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो मैं पहले कोसेक जीरो की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कोसेक जीरो की बात करता हूँ। यहाँ से कोसेक जीरो, तो 1/sin जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 1/0। ठीक है, अगर जीरो हम किसी भी संख्या किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो कहता है इन्फानाइट। तो यहाँ पर मेरा इन्फानाइट हो गया। ऐसे ही मैं साइन 30 की बात करता हूँ, वो सॉरी ऐसे ही मैं कोसेक 30 की बात करता हूँ तो 1/, कितना हो गया बच्चों, यहाँ से साइन 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, जो ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2। ऐसे ही मैं कोसेक 45 की बात करता हूँ तो 1/sin 45, और यहाँ से 1/sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, √2। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा मान, √2 आएगा कोसेक 45 का। ऐसे ही मैं कोसेक 60 की बात करूँगा, मैं कोसेक 60 की बात करूँगा तो 1/ कितना हो गया, साइन 60 हो गया। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं। वो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 हो गया कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अगर मैं कोसेक 90 की बात करूँगा तो 1/ क्या हो गया, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो गया, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ऐसे हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात तालिका को बना सकते हैं, मतलब कि तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है,
मतलब आपको साइन की याद कर लो, कॉस के लिखने के लिए इससे यहाँ से मतलब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेन को याद कर लो किससे, टेन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा से, ऐसे उसके मान रख दो। कॉट के लिए टेन के उल्टे कर दो, और सेक के लिए किसके उल्टे कर दो, कॉस के उल्टे कर दो, और कोसेक के लिए साइन के उल्टे कर दो। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री तालिका को बना सकते हैं, मतलब रटना नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसे मतलब याद करनी है आपको। ठीक है, फिर मैं आगे फॉर्मूलेज की बात करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। चतुर्थांश हो गया जी। ठीक है, देखो बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, इसको हो गया, इसको रफ करूँ। अब आगे और फॉर्मूलेस की बात करते हैं हम। आगे तुम्हारे जो फॉर्मूलेस हैं, इसमें क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी, चतुर्थांश सिद्धांत। ठीक है, चतुर्थांश सिद्धांत। इसमें कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसमें वो वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको मतलब क्वाड्रेंट के बारे में ज्ञान होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश पढ़े होंगे आपने। जैसे कि अगर मैं चतुर्थांश की बात करता हूँ, तो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। चतुर्थांश हमारे 4 होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये हमारा x होता है, तो मैं इसको x डैश मान लूँ। ये हमारा y होता है, इसको मैं y डैश मान लूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसे हम खाली एक वर्ड से याद करेंगे। ठीक है, एक वर्ड से याद करेंगे हम, ASTC। मतलब इन फॉर्मूलों को हम खाली एक वर्ड से याद करेंगे, ASTC। अब देखो, यहाँ से अगर मैं इधर की ओर जाऊंगा, तो यहाँ से क्या होंगे, सारे फॉर्मूले। ठीक है, मतलब यहाँ से इधर मत जाओ। अगर मैं इधर की ओर चलूंगा, तो ये एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा में होगा। ठीक है, मतलब 90 माइनस थीटा में, मतलब इधर की ओर चलूंगा। जब मैं इधर की ओर चलूंगा, तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या बनेगा जी, ये यहाँ से 90 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं। और जब मैं इधर की ओर चलूंगा, तो ये क्या बनेगा, ये 180 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इधर की ओर चलूंगा, तो ये कितना बनेगा, ये 180 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं। ठीक है, मतलब यहां से ये पूरा 180 का बन गया। ठीक है, अब मैं देखो इधर से इधर जा रहा हूं, इधर की ओर जाऊंगा तो 180 प्लस थीटा। जब मैं अब ये वाली जो लाइन होती है, ये तो 90 बना रही है यहाँ से, और ये पूरा 180 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है,
पर आपके सिलेबस में खाली मतलब 180 प्लस थीटा रखे हैं। वैसे 270 प्लस थीटा भी होता है, 360 प्लस थीटा भी होता है, ठीक है, 360 माइनस थीटा भी होता है, वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मैं उन्हें बिल्कुल हालांकि बेसिक तुम्हें बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर इधर गया मैं इधर की मतलब इसको आइडेंटिटी इधर गया, तो ये 270 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अगर मैं इधर की ओर जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इधर की ओर जाऊंगा, ये 270 प्लस थीटा होगा, ठीक है। इधर की ओर जाऊंगा, अगर इस क्वाड्रेंट से मैं इधर की ओर आऊंगा, तो ये क्या होगा, 360 माइनस के थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि यहां तक ये पूरा सर्किल बन गया। पूरा सर्किल कितने का एंगल बनाता है, 360 का, ठीक है। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट का मतलब ऑल, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब सर्विस, और तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब टी हो गया, ठीक है, और तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सी, ठीक है। तो हमें मतलब SATC से मतलब है, किससे, STAST और C से, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी ऑल मतलब सभी के मान मतलब पॉजिटिव आते हैं। जैसे कि मैं यहां से लिखूंगा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इस वाली लाइन की बात करते हैं, इस वाली लाइन पर मतलब मान चेंज होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस वाली लाइन पे बाई एक्सिस पर सारे मान चेंज होते हैं, व्हाट एक्स एक्सिस पर कोई मान चेंज नहीं होता है। अगर जैसे कि मैं यहां से बात करूंगा, इधर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूंगा, मैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा बात करूंगा, तो ये मेरा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस पर मान चेंज नहीं होते हैं, जबकि बाई एक्सिस पर मान चेंज होते हैं, मतलब साइन का कॉस थीटा हो जाता है। तो मैं पहले क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिखता हूँ। अब ऐसे ही इसमें टेन और कोट प्लस, देखो इसमें तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, इसमें टेन और कोट प्लस के रहेंगे, और इसमें कॉस और सेक, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ तो ऑल, और इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा, और इस वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा, और इस वाले क्वाड्रेंट में सेक थीटा और टेन हो गया, सेक और कॉस थीटा, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के रहेंगे, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहेंगे। तो पहले मैं पहले वाले क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है। प्रथम क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, प्रथम क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम। देखो प्रथम क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू कहाँ आएंगी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन मतलब
यहाँ से हम बाई एच एस की बात कर रहे हैं, तो बाई एच एस पर मान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। ऐसे मान क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्रथम क्वाड्रेंट में ये मान होते हैं। ठीक है, प्रथम क्वाड्रेंट में ये मान होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दूसरे क्वाड्रेंट की फॉर्मूला लिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो दूसरे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लगाता हूँ मैं आपको। अब देखो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, दूसरा जो क्वाड्रेंट होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एक तो हमारे 90 प्लस थीटा वाला 90 प्लस थीटा आएगा और एक 180 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो पहले मैं 90 प्लस थीटा की लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन कॉस और कोट 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। इतनी हो गई। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। और इसी में एक और क्वाड्रेंट और है। ठीक है, उसके मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी में एक चीज और है हमारी, क्या है वो, क्या है हमारी, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, और उसके बाद टेन लो, पहले टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या क्या आएंगे, साइन 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा। अब जो साइन 90 प्लस थीटा है वो हमारे बाई एच पे, और बाई एच पर मान चेंज होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक किसके रहते हैं, प्लस के रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक किसके रहते हैं, प्लस के रहते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया मेरा बच्चा, यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या चेंज होंगे, साइन प्लस का रहेगा तो कॉस थीटा, कॉस। ठीक है, कॉस थीटा। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे। जब ये कॉस है तो यहाँ से ये नेगेटिव होगा, माइनस की साइन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा माइनस का ये भी, और ये भी किसका हो जाएगा, टेन थीटा माइनस का, और ये भी किसका, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यहाँ से कोसेक 90 प्लस थीटा, कॉस्ट सॉरी सेक थीटा। ठीक है, तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बाकी सबकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब ऐसी साइन 180 माइनस थीटा ये एक्स एक्सिस पर आ गया, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, नो चेंज। मतलब एक्स एक्सिस पर वैल्यू मतलब मान चेंज नहीं होता, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज। ठीक है, मतलब बाई एक्सिस पर क्या होंगे, बाई एक्सिस पर चेंज होते हैं। ठीक है, और जबकि जो एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम तो नो चेंज, एक्स एक्सिस पर नो चेंज, मतलब एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस का रहेगा साइन थीटा, कॉस कैसा रहेगा मेरा, नेगेटिव रहेगा, टेन कैसा रहेगा मेरा, नेगेटिव रहेगा, कॉट कैसा रहेगा मेरा, नेगेटिव रहेगा, सेक कैसा रहेगा मेरा, नेगेटिव रहेगा, कॉस कैसा रहेगा मेरा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में यहीं तक है, पर मैं आपको
180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सभी और बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझ आते हैं तो मतलब कमेंट करके बताया करें, ठीक है, कि मतलब वीडियो आपको कैसी लगी। इससे क्या मतलब इससे क्या मिलता है, आप लोग मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं तो इससे हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मतलब और बेहतरीन और बेहतर करें, ठीक है। तो इसको मैं रब करूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब हम देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे मतलब एक साइन 180 प्लस थीटा आता है और 270 माइनस थीटा आता है। तो पहले हम साइन वाले लिख लेते हैं, मतलब 180 प्लस थीटा वाले लिख लेते, 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा, और यहाँ से तुम्हारा टेन 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट लो, कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। अब 270 माइनस वालों को लिख लो, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है। टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ से सेक 270 माइनस थीटा, और यहाँ से कोसेक 270 माइनस थीटा। इनको हम लिख लेते हैं, यहाँ से इक्वल का साइन लगा लो, ठीक है। इतना हो गया। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट कैसे रहते हैं, प्लस के रहते हैं। तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो 80 प्लस थीटा है और एक 270 माइनस थीटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स एक्सिस वाले यही तो है, तो एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज, और इसमें टेन और कॉट प्लस के रहेंगे। तो पहले मैं टेन को टेन लिख दो, टेन थीटा, और कॉट को कॉट थीटा, बाकी ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो साइन माइनस के साइन थीटा हो गया, माइनस के कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से माइनस के सेक थीटा हो गया, यहाँ से माइनस के कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। 270 माइनस थीटा किस पर आ गया, बाई एच पर आएगा। बाई एच पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें टेन का उल्टा क्या होता है, यहाँ से कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा क्या हो गया, टेन थीटा। ये सब तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, सेक कोसेक थीटा, कोसेक सेक थीटा। तो ये सब क्या होते हैं, 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्म कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एक तो 270 प्लस थीटा दिख रहा है और एक 360 माइनस थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले मैं 270 प्लस थीटा लिख देता हूँ, 270 प्लस थीटा,
कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। तो ये मैंने 270 प्लस थीटा के लिख दिए। और दूसरी चीज क्या है इसमें, साइन मतलब 360 माइनस थीटा, तो मैं 360 माइनस थीटा की लिखता हूं, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस हो गया, फिर उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब बाई एच पर मान चेंज होते हैं जबकि एक्स एच पर मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा है, जो 270 प्लस थीटा है वो हमारे बाई एच पर है, जबकि जो 360 माइनस थीटा है वो हमारे एक्स एच पर है, ठीक है। तो इसके तो इसमें क्या होते हैं, सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा किसके रहते हैं, प्लस के रहते हैं, तो इस पर मान चेंज होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, प्लस का रहेगा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, जी भी प्लस का रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉट थीटा, माइनस के टेन थीटा, और ये माइनस के सेक थीटा, ठीक है। जबकि साइन 270 माइनस थीटा ये किस पर आ गया, किस पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया कि नहीं। अब एक्स एक्सिस पर आ गया तो इसमें चेंज तो होंगे नहीं, ठीक है। और जबकि इसमें कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, तो यहाँ से कॉस को लिख लो, कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा। साइन कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन का माइनस का आएगा ये, कॉट थीटा हो गया, कोसेक का कितना हो गया, कोसेक का हो गया माइनस के, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे साइन 300 माइनस साइन थीटा में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ऐसे ही देखो, अब ये 360 माइनस थीटा हो गया, अगर 360 प्लस थीटा आएंगे, ठीक है, 360 प्लस थीटा आएंगे तो उसमें सभी पॉजिटिव आएंगे। कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसे आगे मतलब चलते रहते हैं, ये मतलब सर्कल चलता रहता है। तो हमने आपको मतलब काफी हद तक समझा दिया, डीप तक, मतलब आपके 11 12 तक क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर हम आगे और बात करते हैं और फॉर्मूलेस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ठीक है, देखो और फॉर्मूले की बात करते हैं हम इसमें। अगर और फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन फॉर्मूलेस की बात करें, मैंने आपको ज़्यादातर लिखा दिया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। फिर उसके बाद आता है साइन
ए माइनस वी, इसका होता है साइन इंटू कॉस वी, साइन इंटू कॉस वी माइनस कॉस इंटू साइन वी। फिर उसके बाद आता है कॉस ए प्लस वी, कॉस ए प्लस वी का होता है कॉस इंटू कॉस वी, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन इंटू साइन वी। फिर उसके बाद आता है कॉस ए माइनस वी, कॉस ए माइनस वी का होता है कॉस इंटू कॉस वी प्लस साइन इंटू साइन वी, ठीक है। ऐसे 4 फॉर्मूले और होते हैं। फिर उसके बाद और फॉर्मूले की बात करें हम साइन 2a, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, ठीक है। और एक और होता है 2 tan a, 2 tan a 1 प्लस के tan स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, cos 2a की। तो cos 2a के भी कई फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, और होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर a, 1 माइनस के tan स्क्वायर a और 1 प्लस के tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारे किसके फॉर्मूले होते हैं, cos 2a के होते हैं, ठीक है। अब cos 2a की हो गई, ठीक है। और बात कर लो, और बात करते हैं हम इसमें हम tan a प्लस वी की। तो tan a प्लस वी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस के tan b 1 माइनस के tan इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस वी का होता है, अगर मैं यहाँ से tan a माइनस की बात करता हूँ, tan यहीं से लिख लो साइड में, tan a माइनस की बात करता हूँ तो ये होता है tan a माइनस के tan b और 1 प्लस के tan इंटू tan b। जी tan a माइनस वी के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद अगर मैं cot a माइनस की बात करूं, मैं cot a प्लस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot v प्लस cot इंटू cot v माइनस 1 अपॉन cot a प्लस के cot v। अगर यहाँ से मैं cot a माइनस की बात करूं तो वो होता है cot इंटू cot v प्लस 1 cot v माइनस के cot a। ऐसे cot के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हालांकि मतलब इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, पर आपके जो सिलेबस में वो इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूले आपको तो बस इतने ही फॉर्मूले याद करते हैं, इनसे मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट शेप जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने आपको सबको मतलब रिवाइज करा दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जिनसे उनको मतलब सीखने में, समझने में हेल्प मिल सके, मदद हो सके उनकी, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।